Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is GS Saki, 25th August 2026. The time is 6 a.m. Welcome back to my YouTube channel Chashma Saki. Please subscribe its latest update and current situation of weather and all major rivers and their dams level inflow and outflow. आज 25 अगस्त 2026 के दिन है, सुबह के 6 बजने वाले हैं। दरियाओं और मौसम के वाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि 2 रोज़ के वक्फे के बाद, यानी कल और आज के वक्फे के बाद, कल से फिर से शुमाली इलाके जात में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बलाई इलाकों में जिस तरह से वो बता रहे हैं, आपने भी यकीनन उनकी 1 मिनट की वीडियो सुनी होगी। और आगे चलकर बारिशी सिलसिले होने हैं वक्फे से। अब उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, अब इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कि किसी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं बनेगी। चनाब में थोड़ा बहुत ख़तरा रह जाता है क्योंकि उसका डायरेक्टली पानी आता है डैम से। आगे भी काफ़ी एरिया है जिससे नदी नाले इकट्ठे हों और पानी उनका इकट्ठा हो ट्रिब्यूटरीज का, तो फिर थोड़ा पानी बन जाता है। गुज़श्ता साल जो है, आज के रोज़ जब मैं सुबह की रिपोर्ट कर रहा था 25 अगस्त की, तो मैंने अभी अपनी वीडियो में जाकर देखा है गुज़श्ता साल की, आप स्क्रॉल करके जाकर देख सकते हैं। तो उसमें पूरी हाइप और पैनिक की सी सूरत हाल थी क्योंकि अगले 48 घंटों में इंतहाई गैर मामूली दर्जे के सैलाब की पेशगोई की जा रही थी चनाब में, और इसी तरह रावी में की जा रही थी। बल्कि रावी में 80,000 क्यूसेक के करीब जिस तरह पर आ भी चुका था, और पीछे 2.5 लाख क्यूसेक था जो माधोपुरा हेडवर्क्स या दीगर उजनाला या रंजीत सागर डैम से जो छोड़ा जा रहा था। गुज़श्ता साल की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरह सतलुज में जो है वो आज इस वक्त 1,78,000 क्यूसेक जो है वो गंडा सिंह वाला पर आ रहा था, और अपस्ट्रीम 2,42,000 क्यूसेक हो चुकी थी हरीके बराज की। और याद रहे कि 2023 में 2,78,000 गंडा सिंह वाला पर आया था। लेकिन आपको ये भी याद रहे कि गंडा सिंह वाला मैक्सिमम लेवल 3,85,000 क्यूसेक पर गुज़श्ता साल गया था। ये कई सालों के बाद इतना बड़ा सैलाब आया था। और डैम्स लेवल भी आगे चलकर मैं बताता हूँ। गुजारिश आपसे मेरी यही कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। अब मौसम के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि एक आधे दिन के वक्फे के बाद थोड़ा बहुत बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन मुख्तलिफ जो मौसमियाती मॉडल्स बता रहे हैं कि सितंबर के पहले हफ्ते में अच्छी खासी बारिशें हैं, शायद उनमें से कुछ न कुछ नदी नालों में पानी वानी लेके आएँ। लेकिन दोस्त बाब जब कॉल्स करते हैं कि यार सतलुज और ब्यास में, भाई मैं सतलुज और ब्यास की आपको बात बताता हूँ। डैम्स लेवल का तकाबली जायज़ा अभी करके दिखा देता हूँ। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि सतलुज ब्यास में पानी आएगा, रावी में पानी आएगा, चनाब का थोड़ा बहुत ख़तरा है, जेलम में भी पानी नहीं आएगा। हमारा मंगला डैम अभी रहता है 1218-19 फीट तक भरा है, 1242 तक इसने जाना है। सिंध का ख़तरा है, लेकिन पीछे ग्लोफ मेल्टिंग नहीं हो रही, टेम्परेचर जो है बतदरीज कम होता जा रहा है। और इसके अलावा जो है वो बारिशी सिलसिले भी उन इलाकों में थोड़े कम है। और जो अप स्ट्रीम है त्रिबेला डैम की, उसमें भी पानी का इनफ्लो जो है त्रिबेला डैम में वो कम हो रहा है। तो इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि आगे चलकर सिंध में भी किसी बड़े सैलाब का ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। अब जो भाखड़ा का लेवल है वो 1633 फीट तक अब आज पहुँचा हुआ है। 42,000 आमद है और 24,000 अखराज है। गुज़श्ता साल आज ही की रोज़ यानी 25 अगस्त को 1669 फीट तक भरा हुआ था और 64,000 आमद थी, 40,000 छोड़ा जा रहा था। पौंग डैम जो है वो इस वक्त 1365 फीट तक पहुंच चुका है, 53,000 क्यूसेक आमद है और 16,000 अखराज है। गुज़श्ता साल आज ही की रोज़ 1386 फीट तक भर चुका था, 1390 तक भी जाना था, लेकिन 1400 तक भी इसको कर लेते थे, तो 1386 फीट तक भरा हुआ था। अब 1365 फीट है, तो 21 फीट ज़्यादा भरा हुआ था। और गुज़श्ता साल जो है आज ही की रोज़ इस वक्त 2,05,000 क्यूसेक पानी आ रहा था और 75,000 क्यूसेक पौंग डैम से छोड़ा जा रहा था, और अब 53,000 आ रहा है और 16,000 छोड़ा जा रहा है। अब आप कहेंगे कि उस वक्त आप इधर इतना बता रहे हैं और हरीके पर आप 2,42,000 बता रहे हैं। तो ऐसे ही था कि जब हम देखते थे इधर उधर, तो उसके कुछ मुआविनीन ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें पानी वानी था, तो इस वजह से उसकी हरीके बराज की आप स्ट्रीम बढ़ रही थी। तो आप अंदाज़ा तकाबली जैसा आप ले चुके होंगे। तो अब आपको नहीं लग रहा कि सतलुज में कोई पानी वानी का कोई बड़ा सैलाब का कोई ख़तरा है। तो आप अपनी फसलात काश्त करें, फर्टिलाइज़ करें, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बच गए हैं सतलुज के हवाले से। तो अब रावी की बात करते हैं तो थिन डैम का जो है वो 1722-23 फीट तक, बल्कि 24 फीट तक उसका लेवल जा चुका था, और मैक्सिमम लेवल 1732 था, तो 8-10 फीट रह गया था, और उसमें से भी खासा पानी छोड़ा जा रहा था उस वक्त। अब इसका डाटा मैंने देखा नहीं है थिन डैम या रंजीत सागर डैम का। तो रावी में भी जो है वो ख़तरा अब तो नहीं है, लेकिन गुज़श्ता साल जो है वो जसड़ पर 79,000 क्यूसेक आ रहा था, माधोपुरा हेडवर्क्स पर
یا پیچھے جو ہے وہ 2.25 لاکھ کیوسک اس وقت بتا رہے تھے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پریشانیوں نہ اپنی فصلات وغیرہ کی کیئر کریں، اللہ کرم کرے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں منگلا ڈیم کی، تو وہ 1218 فیٹ تک بھرا، تربیلا ڈیم مکمل بھر چکا ہوا ہے۔ اور جو ہے آگے دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گزشتہ سال 1,78,000 کیوسک گنڈا سنگھ والا پر تھا، 2,42,000 ہریک کے براج پر آپ سٹریم تھی، اور جو ڈاؤن سٹریم تھا وہ 2 لاکھ کیوسک سے کچھ زیادہ تھا گنڈا سنگھ والا پر۔ اب جو ہے وہ 3,620 کیوسک ہے، تو بھائی دیکھ لو کتنا فرق ہے، وقت کی بات ہے۔ سلیمان کی پر 10,804 کیوسک ہے، اسلام پر 2,367 کیوسک۔ راوی میں جیسے پر گزشتہ سال آج ہی کی روز 79,000 کیوسک تھا، اب صرف 7,600 کیوسک ہے۔ شادرہ پر 20,000 کیوسک، بلو کی پر 25,000، سدرئی براج پر 18,000 کیوسک۔ دریائے چناب میں گزشتہ سال اس وقت 96,000 کیوسک جو ہے ڈاؤن سٹریم تھا، مرالا پر اب 25,000 کیوسک ہے۔ اور مرالا پر جو اس وقت خبر دی جا رہی تھی، اور میں اپنی خبر کو سن رہا تھا ابھی گزشتہ سال 25 اگست کی، تو اس میں بتا رہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں میں انتہائی غیر معمولی درجے کے سیلاب کی پیش گوئی کی جا رہی ہے۔ تو وہ انتہائی غیر معمولی ہی بنا تھا، 9 لاکھ کیوسک مرالا پر بنا تھا، اور 10,85,000 کیوسک خان کی قادر آباد پر بنا تھا، لیکن الحمدللہ اب ہم محفوظ رہے۔ اب بھی 8-9 لاکھ کیوسک پانی بنتا ہے، جو مختلف وقفوں کے ابھی بھی 1,58,000 آیا تھا، اس سے پہلے 2,75,000، پھر اس سے پہلے، تو مطلب وقفے سے نا 8-9 لاکھ پانی اب بھی بنا، لیکن وہ مختلف اوقات میں وقفے سے آیا، تو اس کا کوئی ہمیں نقصان نہیں ہوا۔ اب مرالا پر 25,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے، خانکی پر 46,000، قادر آباد پر 41,000، چنیور برج پر صرف 9400، تریمو براج پر 29,000، اور پانجنت پر 52,000 کیوسک اخراج ہے۔ منگلا ڈیم سے 7,000 کیوسک رسول براج سے اخراج نہیں ہو رہا۔ دریائے سندھ کے آپ سٹریم میں 2,04,000 کیوسک ہے، اور تربیلا ڈیم سے جو اخراج ہے وہ 2,18,000 کیوسک ہے۔ اور گزشتہ سال آج ہی کے روز تربیلا ڈیم سے 2,55,000 چھوڑا جا رہا تھا، تو تربیلا ڈیم میں گزشتہ سال آج ہی کے روز یا اگلے 2-4 روز میں بھی کوئی زیادہ بڑا خطرہ نہیں تھا۔ گڈو پر تھوڑا پانی تھا، 3,39,000 کیوسک، لیکن وہ بھی کم ہو رہا تھا اس وقت۔ اب 2,18,000 تربیلا ڈیم سے چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 35,000 کیوسک، کالا باغ پر جو ہے وہ 3,23,000 کیوسک ہے۔ چشمہ پر 3,42,000 کیوسک اخراج، توسا پر 3,67,000 کیوسک، یہاں پر 5,000 کیوسک کم ہو چکا توسا پر، تو الحمدللہ اب کم ہو جائے گا۔ گڈو پر جو ہے وہ 3,06,000 آمد ہے، 2,92,000 کیوسک اخراج ہے۔ سکھر پر جو ہے وہ 2 لاکھ کیوسک اخراج ہے۔ کوٹڑی پر جو ہے وہ 1,49,000 کیوسک آمد ہے، اور 1,06,000 کیوسک اخراج ہے۔ اور گزشتہ سال کوٹڑی کا آج ہی کی روز 2,40,000 کیوسک آمد تھی، اور 2,02,000 کیوسک اخراج تھا۔ اندازہ کریں کوٹڑی گزشتہ سال 2 ماہ تک پانی کا جو ہے لیول کم و بیش کافی رہا، جس سے لوگ بڑے خوش ہوئے اور بڑے پریشان بھی تھے۔ اور اس مرتبہ بھی اسی طرح کی صورتحال بن رہی ہے کہ گزشتہ 1 ماہ تو ہونے کو ہے، کوٹڑی کا لیول جو ہے لاکھ کے آس پاس ہے، تو آگے 10-15 دن تو اسی طرح سے رہے گا۔ آج اس طرح سے پیچھے حالات بتائے جا رہے ہیں یا نظر آ رہے ہیں، تو پھر بتدریج کم ہوگا۔ تو میرے اس چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان رکھے۔ اللہ حافظ۔